हाल ही में आपने बड़ी कंट्रोवर्शियल एक दो बयान दिए थे। मुझे बताइए ये कंट्रोवर्सी जो है ये मौसीकी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है? आई हैड नेवर बीन अ कंट्रोवर्शियल पर्सन, लेकिन आजकल जिस तरह हर चीज़ की कंट्रोवर्सी बना दी जाती है, तो उसी तरह इसकी भी बना दी गई। मतलब दे डोंट लिसन टू द होल थिंग कि पूरी बात हुई क्या है। बीच में से एक चंक उठाते हैं और उसको लगा देते हैं। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, डेफिनेटली। फराज सर, आपसे मैंने पूछना था कि आपने रिसेंटली एक जगह पे स्टेटमेंट दी थी किसी के पॉडकास्ट में, आई थिंक कोई है, हाँ कोई है उसके पॉडकास्ट में आपने ये स्टेटमेंट वो वेला सा पॉडकास्ट है, मैंने देखा है। आपको कैसे पता चला? वो वेला, उसकी शक्ल से ही लगता है ये वेला है। ओके। जी सवाल क्या आपका? आपने उनकी पॉडकास्ट में ये स्टेटमेंट दी थी कि आतिफ असलम और आयमा बेग को वोकल ट्रेनिंग आपने दी थी। मैंने ये तो नहीं कहा कि मैंने उनको गाना सिखाया। लोग समझ रहे मैंने कहा कि मैंने गाना उनको मैंने सिखाया। दे आर वेरी गुड सिंगर्स, लेकिन इनका सवाल जब मेरे से था कि जब आपके स्टूडियो में कोई वोकल करने आता है, बिकॉज बोथ ऑफ देम, आतिफ तो 2004 से रिकॉर्ड कर रहे हैं मेरे स्टूडियो में ही, और मेरे पास कोई 60 सॉन्ग्स इसके रिकॉर्ड हुए हैं। अरे वाह 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 60 सॉन्ग्स, ऑल बॉलीवुड। ओके। और बाकी वो प्रोडक्शन जो मैंने की थी उसके जो गाने मैंने कंपोज किए थे बिसाइड्स दैट। तो जब वो माइक पे खड़े होते हैं तो बीइंग अ प्रोड्यूसर, म्यूजिक प्रोड्यूसर एंड अ सिंगर, आई नो व्हाट एक्सप्रेशन डू आई वांट फॉर माय कॉम्पोजिशन फ्रॉम अ सिंगर। तो वहाँ पे गाइडेंस आती है। और यहाँ तो जॉब भी आपका वही हाँ, है। तो वो गाइड करना पड़ता है कि इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन कैसे होगी, इसकी अदायगी कैसे होगी, यहाँ पे हार्श आवाज़ चाहिए, सॉफ्ट आवाज़ चाहिए। तो उसकी बात की थी। दैट डजंट मीन कि मैंने किसी को गाना सिखा दिया। यहाँ स्पेशली मैंने देखा है कि सिंगर्स को बड़ा शौक होता है कि लिरिसिस्ट भी वही है, कंपोजर भी वही है, प्रोड्यूसर भी वही है, सारी टोपियां खुद ही पहन लेनी। ऐसे ही है, ऐसे ही। मगर आपको नहीं लगता कि अब हम लोग एक ऐसे दौर में आ चुके हैं कि जहां टेक्नोलॉजी ने इन सारी चीज़ों को टेक ओवर कर लिया है? डेफिनेटली। अब एआई को अगर देखा जाए कि देयर इज अ सॉफ्टवेयर जो आ गया, जो आजकल के लोगों के लिए व्हिच इज बिकमिंग वेरी इजी फॉर पीपल, के आप सिर्फ मिडी नोट्स बजाते हैं, मतलब सर्टेन नोट्स, और देन यू पुट इन योर ओन लिरिक्स कि जो लिरिक्स उस नोट्स पे चाहिए। सो आई प्लेड 13 थे मेरा, मैंने उस पे नोट्स बजाए। देन आई पुट इन द लिरिक्स, और एक गोरी 13 थे मेरा गा रही थी ना करे एआई। सो यहाँ तो टेक्नोलॉजी जा रही है। सर देखें जावेद भाई, इसका मतलब है आप भी गा सकते हैं। हाँ तो जरूर गाऊंगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ मेरी कैसेट अगर आ गई तो चौधरी शुजात ही सुनेगा बस। अच्छा जी, जहाँ हमारे सिंगर्स ने बड़े पॉलिटिकल गाने गाए हैं, आपने कोई पॉलिटिकल गाना नहीं गाया, इतना अपने आप को अफिलिएट नहीं किया? अफिलिएट मेरे ख्याल में एक आर्टिस्ट का बनता भी नहीं है किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ इंक्लिनेशन शो करना, because we are the ambassadors for peace and there's nothing peaceful going on for the past so many years. ये तो पूरे पाकिस्तान को मालूम है, आपने ए आर रहमान के साथ भी कोलैबोरेट किया हुआ है, आपने उनसे सीखा भी हुआ है। मगर अब जो अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, जहाँ पहले और मैं कहूँगा कि वो गोल्डन एरा था कि जब पाकिस्तानी और इंडियंस आर्टिस्ट कोलैबोरेट करते थे, अब वो कोलैबोरेशन ख़त्म हो गई। डेफिनेटली, बिकॉज वहाँ पे हम जिस तरह वहाँ इंडिया में भी पॉप आर्टिस्ट अब इमर्ज कर रहे हैं काफ़ी सारे। देयर वाज अ टाइम जब इंडिया में पॉप बिल्कुल नहीं कोई सुनता था, बिकॉज उनकी जो फोटे है वो फिल्म म्यूजिक था, बॉलीवुड था। और पाकिस्तान में हम लोग हमेशा से यहाँ पे पॉप म्यूजिक चलता रहा। बिल्कुल बिल्कुल, और बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉप, पास 20-25 या। तो अब वहाँ पे सिंस इस तरह के सिंगर्स आ रहे हैं, वो कोलैबोरेट कर रहे हैं। बट इफ़ यू ट्राई टू कोलैबोरेट विद समवन जो कि फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से है, उनको वहाँ से फ़ौरन फ़ोन आ जाता है फिल्म एसोसिएशन की तरफ से कि डोंट डू इट, कि पाकिस्तानियों के साथ बिल्कुल कोलैबोरेट नहीं करना। देखें सर, दौर बदल गया है ना। एक वक्त था ए आर रहमान मेरे पीछे भी हाथ धो के पल गया। मुझे कहता हाथ धो के सलाम करे। यार ऐसे क्या आपने बेहुदा बात की। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो अपने बेटे की शादी पे। थैंक यू सो मच। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। और दूसरा ये कि मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये जो न्यू म्यूजिक आ रहा है उसके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? जैसा ये न्यू चाहत सॉन्ग्स और म्यूजिक। Why are you calling that music? Sorry? That's not music. That's not music. That's entertainment. एंटरटेनमेंट, बिल्कुल ठीक। म्यूजिक क्या कि म्यूजिक की तौहीन कर रही है। सही बात है भाई। That's entertainment। और He's very good, but he's a good entertainer, not a singer. वाकई वो सिंगल नहीं है, देखा नहीं पहलवान की पिन्नी जैसा तो सर है उसका। जिस दिन वो सिंगर बनने की कोशिश करेगा, ऑडियंस में एक बंदा भी नहीं होगा। भाई बात बिल्कुल दुरुस्त है, एंटरटेनर है, एंटरटेनर के तौर पे ही उनको ट्रीट करें। मगर अब वक्त होता है माइंड द न्यूज का। लो जी बात जी, आज की ताज़ा तरीन खबरें मेरे साथ साथ देंगी
पाकिस्तान की खूबसूरत बेबी अलमलूफ के भी। म्यूजिक लवर्स के लिए धमाकेदार न्यूज़, चाहत फतेह अली खान ने अपना न्यू सॉन्ग तक दिनादिन रिलीज कर दिया है। अच्छा यार चाहत भाई, जितना जुल्म करना है हम पे कर लो, एक दिन आएगा तुम्हारा हिसाब जरूर होगा, ये याद रखना। अब मैं सोचती हूँ कि ताहिर शाह कितना अच्छा इंसान था, उसने हमें माफ़ कर दिया है 2 सॉन्ग्स के बाद ही। हाय हाय, लेकिन ये हमें पलापल जलील करके छोड़ेगा। चाहत खुदा के लिए अगर कोई चाहत है तो छोड़ दे यार हमारी जान। बातें तो आप बड़ी कर रहे हैं, जब सॉन्ग आएगा तो आप भी सुनेंगे। हाँ वो तो मैंने वो भी सुना था, बद्दो बद्दी बद्दो बद्दी। एक दोस्त ने मुझे बद्दो बद्दी सुना दिया था। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अदाकारा हिब्बा बुखारी ने इंकशाफ किया है कि वो हल इबादत के बाद अपने मोबाइल फ़ोन पे फूंके मारती हैं कि कहीं ये चोरी ना हो जाए। हिब्बा जी, 1-2 फूके हमारे कौमी खजाने पे भी मार दें, शायद कोई फ़ायदा हो जाए। चलो हिब्बा जी, कौमी खजाना तो बहुत बड़ी बात है, आप बिजली की तारों पे 2-4 फूंके मार दें, कम से कम बिजली चोरी होना तो बंद हो जाए। उनको से मुल्क चलाने का इंजाम आपको पता है ना क्या हुआ था? बस मुटियाले यहीं पे लुक जा, इससे आगे मेरे पल जलते हैं। सोनाक्षी सिन्हा ने अपनी शादी पे 44 इयर्स पुरानी अपनी वालदा की साड़ी पहन के सबको हैरान कर दिया है। बाकी सब तो हैरान हो गए थे, लेकिन वो दूल्हा परेशान हो गया था, कहीं गरीब घर की लड़की से तो नहीं शादी कर ला। भाई ये तो बहुत अच्छा तासुर है, ये तो 2 in 1 हो गया ना, एक तो बचत भी हो गई और माँ से मोहब्बत का इजहार भी। हाँ लेकिन ये जो बचत वाला आंसर है ना, ये मुझे ज़्यादा सॉलिड लग रहा है। हाँ मुझे भी। अदाकारा शाजिया मंजूर ने कहा है कि शादी की तमन्ना अभी ख़त्म नहीं हुई, कोई अच्छा शख्स मिल गया तो ज़रूर शादी कर लूँगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, हम उनके लिए दुआगो हैं। पाजी शाजिया आप शादी कर ले, हमारे बेनोई में जो कमी पेशी होगी आप सुर ठीक करवा के उनको भी सीधा कर लीजिए। मैंने इनके प्रैंक्स देखे हैं। अच्छा। प्रैंक्स में बहुत सख्ती करती हैं। ओए होए। लेकिन जब गुस्सा करती होंगी फिर क्या करती होंगी? मेरा ख्याल है डायरेक्ट छुट्टे ही मारती होंगी। प्रियंका चोपड़ा अपनी फिल्म की शूटिंग के दौरान शदीद जख्मी हो गई। मेरा ख्याल है इनको गोला खामंद रास नहीं आया। वो कैसे? भाई जबकि उनकी शादी हुई है, ना तो उनकी कोई फिल्म हिट हुई है, ऊपर से आए दिन उनको सट्टें भी लगती रहती हैं। सोचा तो इन्होंने था कि ये हॉलीवुड में काम करेंगी, लेकिन इनका तो करियर बॉलीवुड में भी खत्म हो गया है। हॉलीवुड होली हैं वो। चलें जी, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। ये वो खबर है जो पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में तहलका खेज खबर होगी। कौन सी? भारतीय मीडिया ने यह दावा किया है कि सानिया मिर्जा अपनी दूसरी शादी करेंगी क्रिकेटर मोहम्मद शामी के साथ। ये तो बहुत अच्छी बात है, उनको पूरा हक है अपनी लाइफ अपनी मर्जी से गुजारने का। बिल्कुल। और आपकी पुप्पो ने भी तो 9 शादियां की थी। वो तो ख़वातीन हज़रात उनकी औलाद नहीं हो रही थी, इसलिए 9 शादियां की, फिर 9वीं शादी की तो ये हुई थी। सानिया जी, एक बात करनी है आपसे, आप ज़रूर शादी करें, खुश रहें, लेकिन ये बात समझनी है कि क्रिकेटर से ही क्यों? वो इसलिए कि पहले वाले क्रिकेटर को साड़ा भी तो डालना है ना।